बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में एक ख़बर सामने आई और उस पर फिर बहुत ज़्यादा बहस हुई कि ये सब क्या चल रहा है। एक बहुत ही अहम इदारा, विफाकी इदारा, जिसका काम है बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, उसके सरबराह को अचानक से हटा दिया गया। ये FIA के सरबराह राय ताहिर थे। अच्छा, अब FIA में आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, यानी वज़ीर आज़म और उनके बेटे हमजा शहबाज, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक किसी ना किसी सूरत में वज़ीर आला थे, चाहे ट्रस्टी वज़ीर आला कहें चाहे जैसे भी। अब इन दोनों बाप बेटा के केसेस FIA के पास ही हैं, वज़ीर आज़म का भी और उनके बेटे हमजा शहबाज का भी, और अरबों रुपए, 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। मुश्ताक चीनी के थ्रू इन्होंने किस तरह से फेक अकाउंट्स का सारा धंधा किया, वो मकसूद चपड़ासी, वो बाहरी UAE में उसका अचानक इंतकाल हो गया, और डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर थे FIA के, उनको हार्ट अटैक होता है और फिर ये उनकी मौत पर बड़े शुकूक व शुबात का इज़हार किया जाता है कि जी वो तो इसको सारा इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। फिर उनका नाम किस तरह स्टॉप लिस्ट में डाला जो ही ये हुकूमत, बल्कि आई क्या थी, अभी आई ही नहीं थी, तब कौन उन पर दबाव डालता रहा, इतना स्ट्रेस डालता रहा। ये वही महकमा है, वो इदारा है कि जिसके सरबराह को अचानक से हटा दिया गया, जो कि यही हुकूमत लेकर आई थी। यही हुकूमत राय ताहिर को लेकर आई थी, अपना ही बंदा, यानी सोच समझ कर लाए थे कि शायद वो केसेस वगैरह दबा देंगे। और वो जाहिर है जमानत पर, देखिए वज़ीर आज़म बनता है जिस दिन उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, उस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बना दिए जाते हैं। जिस दिन हमजा पर जनाब फ़र्द जुर्म जहाँ आयद होनी है, वहाँ उसकी जगह वो वज़ीर आला बन रहे हैं। आप सोचिए ज़रा क्या इस मुल्क में होता रहा है। और FIA में केस था, एक वक्त यह आया कि FIA ने कहा कि जी हम ये केस परसुई नहीं करना चाहते, चूँकि अब वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, उनका बेटा वज़ीर आला बन गया, हम ये केस चलाने ही नहीं चाहते। यहाँ तक बात सामने आई कि साबिक प्रोसिक्यूटर ने FIA कहा कि जी हमें ये बताया गया कि चूंकि वो वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं करनी। ये तक हुआ। अब वो महकमा जो आपके खिलाफ कोई खास कार्रवाई भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं, आप वज़ीर आज़म भी हैं, आपका बेटा वज़ीर आला बन गया, वो सर्द खाने में सारे केसेस पड़े हैं, फिर भी उसके सरबराह को अचानक क्यों हटाया गया? तो जनाब, इस पर सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने भी इस पर ट्वीट किया, खबर भी इस पर छपी। तो अंदर की कहानी सुन लीजिए कि सिर्फ किस वजह से हटा दिया गया कि इमरान खान के खिलाफ ये केस नहीं बना पा रहे थे, या इन्होंने इनकार कर दिया कि जनाब ये केस नहीं बनता, कैसे बना दें। अब यही काम होता है माफिया का। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने, सिजिल माफिया कहा गया कि जी ये तो उस तरह एक्ट होता है कि आप देखिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल, आप जिस मर्जी से पूछ लें, उनके मुखालिफ से भी पूछ लेंगे, कोई उन पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि जनाब वो करप्ट हैं या कुछ ऐसा। और वो चीफ जस्टिस जिसने इमरान खान साहब को चंद दिन पहले, 8-9 दिन पहले जनाब उसका फैसला आता है कि जनाब क्यों हटाया गया इमरान खान साहब की हुकूमत को, क्यों कासिम सूरी साहब की रूलिंग गलत थी, वो सब उसी पर अब देखिए किस तरह के वार पर वार कर रहे हैं, उनको घेरने की कोशिश हो रही है कि वो इमरान खान के खिलाफ जरूर फैसला दें, हमारे खिलाफ कैसे दे दिया, एक फैसला भी हमारे खिलाफ जो देगा उसको हम किस तरह से घेरेंगे। तो जो चीफ जस्टिस के साथ ये सलूक करेंगे उनके लिए एक अहम FIA का इदारा है, विफाकी इदारा, लेकिन उसके सरबराह की फिर क्या हैसियत है। तो चीफ जस्टिस के मामले पर बात करने से पहले कि उन्होंने कमाल कर दिया चीफ जस्टिस ने, देखिए ना, जिसके पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं वही करेगा ना कि पूरी ऑडियो सामने ले आए हैं उस मीटिंग की। खुफिया ही है, वैसे तो नहीं सामने आ सकती कि उस मीटिंग में क्या हुआ, जिसकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा और पता नहीं क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ किया जा रहा है, खतूत लिखना, ये वो सब। तो आप अब अंदाजा लगाएं कि चीफ जस्टिस खुद वो सारी ऑडियो, वो 2.5 घंटे की वो मीटिंग की ऑडियो सामने ले आए हैं। जिसके पास छुपाने के कुछ हो, जिसने कुछ छुपाना हो या ऐसी कोई बात हो, तो वो क्यों ऐसे करेगा, आप खुद सोचिए। तो चीफ जस्टिस ने भी कमाल कर दिया है और बिल्कुल सारों को उड़ाकर रख दिया उन्होंने। इस हवाले से जो कुछ उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो सारी ऑडियो अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ गई है, वो सारी आप देख सकते हैं क्या कुछ उसमें हुआ। लेकिन अब आप FIA के हवाले से सुन लीजिए कि राय ताहिर को इमरान खान के खिलाफ केसेस ना बनाने पर हटाया गया, और विफाकी हुकूमत राय ताहिर पर इमरान खान के खिलाफ केसेस के लिए दबाव डालती रही। इन्हें गुज़श्ता हुकूमत के फैसलों को करप्शन के साथ जोड़ने का कहा गया कि इमरान खान ने जो भी फैसले किए ना, कि फ़लाँ फैसला किया है, फ़लाँ कोई अप्रूवल हुई किसी चीज़ की, किसी कॉन्ट्रैक्ट की, उसको ना करप्शन से जोड़ दो। और फिर ये ARY की न्यूज़ है कि जी ज़राए के मुताबिक DG FIA पर 40 अरब रुपए के मामले को भी इमरान खान से जोड़ने की हिदायत की गई कि ये 40 अरब का मामला है, ये जोड़ दो, ये हम तुम्हें दे रहे हैं, इस तरह कर दो बस।
अलबत्ता राय ताहिर ने दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इमरान खान का बराह रास्त ताल्लुक नहीं, इसलिए केस नहीं बन सकता कि इमरान खान का इससे ताल्लुक नहीं है, हम कैसे केस बना दें। वो भी सोचते होंगे कि जनाब आगे जाके अदालतों में हम फेस कैसे करेंगे, केस ही नहीं बनता, केस जुड़ता ही नहीं है, बात ही नहीं बनती। ज़राए ने बताया कि राय ताहिर पर तोशाखाना केस बनाने के हवाले से भी दबाव डाला गया। अच्छा, अब तोशाखाना का मामला देखिए कि क्या कुछ मौजूदा हुक्मरानों ने और साबिक हुक्मरानों ने, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, यानी वो अहल भी नहीं थे, वो जनाब तोशाखाना की गाड़ियाँ जनाब लेते चले जा रहे हैं और ओमनी ग्रुप उसकी पेमेंट कर रहा है, उसी ग्रुप के जनाब फेक अकाउंट्स हैं, अजीब व गरीब। और तब नूरा कुश्ती हुआ करती थी, यानी आप सोचिए कि उस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी और एक दूसरे की बड़ी लड़ाई थी। ये 2008-2013 के दरमियान की बात है। और उस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब पता नहीं क्या कुछ करते थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, यूसुफ ज़गिलानी वज़ीर आज़म थे, कि तोशाखाना से BMW की गाड़ियां दे दी तोहफे में नवाज शरीफ को, जरदारी को। क्या बात है जनाब, और पेमेंट कोई और कर रहा है। तो ये कुछ होता रहा। तो अब वो जनाब कह रहे थे कि तोशाखाना के केस खोलो इमरान खान के खिलाफ। तो इस पर भी साबिक DG FIA ने हुकूमत पर वाज़ेह किया कि कानून के तहत तोशाखाना का कोई केस इमरान खान पर नहीं बनता। अच्छा, अब उनकी जगह पर जनाब दूसरे साहब को लाया भी गया है। अच्छा, ये भी अब म्यार पर, वो जो म्यार होता है ना, उस पर अगर पूरा नहीं उतरेंगे ना तो इनको भी हटा दिया जाएगा। तो ज़ाहिर है इनसे कोई डील शील करके लाए हैं क्या। मोहसिन भट्ट हैं जी, अब इनको DG FIA लगा दिया गया है। अच्छा, इस पर अब कामरान खान साहब ने, सीनियर साफ़ी हैं, अब उन्होंने ये ट्वीट किया कि साबिक DG FIA बशीर मेमन के साथ जो हुआ उस पर मीडिया हंगामा, तहकीकाती खबरें, नून लीग बयानात जारी हैं। कोई बताए आखिर क्यों, कैसे। कल मौजूदा DG FIA और पुलिस सर्विस के शानदार ऑफिसर राय ताहिर को सिर्फ 3 माह पोस्टिंग के बाद पलक झपकते खुड्डे लाइन क्यों भेज दिया गया। ये भी बड़ी खबर है मगर छुपा ली गई। अब कामरान खान साहब तक कह रहे हैं जी ये तो छुपा ली गई। तो अब मैं इसीलिए आपके सामने खबर लाया हूं कि ये छुपे ना, इस पर बात हो, सबको पता चले कि एक अहम विफाकी इदारा, उसके सरबराह को अचानक क्यों हटाया जाता है, नया क्यों लाया जाता है, कि जनाब जो हमारी बात मानेगा, जो मुखालफिन के खिलाफ केस करेगा और हमारे केस दबा देगा, सिर्फ और सिर्फ वही जनाब यहाँ चल सकता है। अब आप देखें, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना कि वो सारी ऑडियो वाला मामला, कि जनाब वहाँ पर जो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल जिनको जज लगाना चाहते थे, अच्छा अब लोग कह रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट लोग थे लेकिन उनको वो सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते थे, तो जनाब वो मुस्तरद हो गया, चीफ जस्टिस उठकर चले गए, ये हुआ। हालांकि अटॉर्नी जनरल की साफ उसमें आवाज़ नज़र आ रही है कि उन्होंने कहा कि मामला मौखर करते हैं, रिजेक्शन नहीं, मौखर किया गया। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह किया जाता है जनाब, ये किया चीफ जस्टिस ने, वो किया, और उसमें वो किस तरह आप देखें कि काजी फाइज साहब को कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह आप यहाँ बात करें इस तरह करें तो हम बड़ी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक अजीब प्रोपेगेंडा किया गया। अब उस पर क्या कमेंट्स हो रहे हैं। मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं जी, इन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बंदयाल आस्किंग जस्टिस ईसा टू गिव हिम अ प्रॉमिस दैट ही विल टॉक टू हिम इन द सेम टोन एज द वन बीइंग यूज्ड बाय हिम इन द JCP मीटिंग, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीटिंग, जिसमें जजेस की तैनाती और उनकी एलिवेशन के हवाले से होता है। अच्छा, रियाजुल्लाह कह रहे हैं चीफ जस्टिस बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट काउंसिल की मीटिंग की ऑडियो आम करने के बाद जस्टिस काजी ईसा और जस्टिस सरदार तारिक को शर्मिंदा करवा दिया। हम साफियों के लिए एक सबक कि जो खबर आपके पास चल कर आए तो ज़रा तस्दीक कर लें, क्या पता किसका क्या एजेंडा हो और हम खामखा इस्तेमाल होकर शर्मिंदा हो जाएं। चौधरी फवाद हुसैन साहब जनाब PTI के कहते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान इज एन ऑनरेबल मैन, वे अ माफिया इज मिलाइनिंग जुडिशरी इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, इस पर इसी जिस ट्वीट पर कमेंट किया उन्होंने वो ये थी, ये अबूजर सलमान खान न्याजी की है कि जी गुड स्टेप बाय CJP चीफ जस्टिस पाकिस्तान बंदयाल, ऑडियो ऑफ JC मीटिंग रिलीज्ड, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ, ही हैज बीन सब्जेक्टेड टू अनजस्ट क्रिटिसिज्म एंड अनप्रोवोक्ड रिडिक्यूल solely because of unprofessional and irresponsible behavior of some members of JC. Whoever has lied and concocted events must be held accountable before SJC. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लाना चाहिए जिन लोगों ने झूठ बोला, जिन्होंने गलत बयानी की चीफ जस्टिस के खिलाफ, उनके खिलाफ तो अब रेफरेंस आना चाहिए। साकिब बशीर साहब कहते हैं जुडिशल कमीशन इजलास में अटॉर्नी जनरल ने गोल मोल गुफ्तगू किसके कहने पर क्यों की, फिर मामला डेफर करने का भी कहा जो ऑडियो से साबित भी हो गया। फिर कौन थे जिन्होंने मीडिया को 5-4 की गलत खबर दी। वैसे बतौर साफ़ी मेरे लिए भी ये एक अफसोसनाक पहलू है।
फैसल हुसैन साहब कह रहे हैं जी, ये भी लॉयर हैं, ये मामला इतना सादा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से चंद सियासी शुबदाबाजों, इनसे जुड़े चंद साफियों, इनके कारिंदे, सुप्रीम कोर्ट बार के चंद मेंबरान ने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की ज़ात को निशाना बनाया, मेरा मुतालबा है कि इनका भरपूर एहतसाब किया जाए। सिद्दीक जान, जस्टिस काजी फाइसा साहब का तो पहले सबको पता था, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी बेनकाब हो गए हैं, इस मनसब पर बैठकर झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जुडिशल कमीशन इजलास की मुकम्मल ऑर्डर जारी करके जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को झूठा साबित कर दिया। अहमद पंसोटा साहब की जी एक और है ट्वीट, आखिरी ट्वीट ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द ऑडियो ऑफ द कंप्लीट मीटिंग ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑनलाइन। उन्होंने वो लिंक भी शेयर किया है कि जनाब सब सुन लें, सबकी तसल्ली हो जाए कि असल में उस मीटिंग में क्या हुआ था। तो जनाब ये तरीका होता है माफिया का। इससे मैं सिर्फ आपको एक अर्ज़ कर दूँ कि ये माजी में हो चुका है, नून लीग की हुकूमत थी और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उन पर हमला भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हमला किया और पुलिस के होते हुए, पुलिस की आशीर्वाद में, यानी पुलिस वाले आने दे रहे और हमला किया गया। और उस वक्त जो अता तारड़ साहब आज बड़े अहम हैं इस वक्त नून लीग में, उनके बुज़ुर्ग रफ़ीक तारड़ साहब, वो भी जज होते हैं जिनको बाद में सदर भी लगाया गया था इस नाम पर कि उन्होंने उनके खिलाफ पूरी लॉबिंग की। यानी ये इंस्टीट्यूशन को अंदर से कमज़ोर करते हैं, अपने साथ लोग मिलाते हैं और एक माफिया की तरह फिर करते हैं। और फिर कोई शख्स जो अगर खड़ा होता है इनके खिलाफ, यानी मजबूत तरीके से, दयानत और अमानत के साथ, जो झुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है, जिसकी कोई ऑडियो वीडियो नहीं बनाते या नहीं बन पाती और यानी उसका कंडक्ट ऐसा होता है कि उसको कहीं से घेरा नहीं जा सकता, ना पैसे से, ना दौलत से, ना लालच से, ना ओहदों से, ना ऑडियो वीडियोस के ज़रिए, तो फिर उसके खिलाफ ये सारा कुछ किया जाता है। और देख लें अब एक और पहलू ज़रूर ज़हन में रखिएगा, जो मैंने DGFI का आपसे अर्ज़ किया कि इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी में भी अब कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं कि अब इनका दौर नहीं है कि इनके सारे गलत फैसले मानते चले जाओ वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनको भी मुस्तकबिल नजर आ रहा है। अभी हाल ही मैंने बताया कि 20 लॉ ऑफिसर्स ने इस्तीफे दिए, 20 लॉ ऑफिसर्स ने इकट्ठे इस्तीफे दे दिए। तो लोग देख रहे हैं कि आने वाला दौर किसका है। और अब ये नहीं हो सकता जो कहते थे जी पंजाब में सारी ब्यूरोक्रेसी नून लीग की है या सिंध में चले जाएं तो वहाँ पीपल्स पार्टी की है, आपको उनसे बना के रखनी पड़ती है, नहीं तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या काले पानी की सजा दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अब ये हो रहा है अफसरान में भी, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, ख़ासतौर पर जुडिशरी में मैं कहेगा ब्यूरोक्रेसी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब ये नहीं है कि जनाब इन्हीं की सारी बातें मानी जाएं और ये हमेशा ही कोई इक़्तिदार में रहेंगे और ये किसी को भी निशान इबरत बना सकते हैं और इनके साथ चलो तो बड़े ओहदे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो लोग रजिस्ट कर रहे हैं, लोग मुस्तकबिल देख रहे हैं कि अब कौम जाग गई है और कौम किस तरह से देख रही है कि हमने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है, ये माफिया से, ये कार्टेल से, इन चीज़ों से हमने जान छुड़ानी है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।